बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला, पोलिंग का इजाफी वक्त भी खत्म, वोटों की गिनती जारी। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो वोटर्स के रश की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया। 6 बजे तक पोलिंग जारी रही। अब पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद शहरी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ज़ाब्ता अखलाकी पासदारी करते हुए समा 7:30 बजे ही नताइज को नशर करेगा। तो ये इंतखाबी अमल है आज़ाद कश्मीर का। इलेक्शन का पहला मरहला है। पोलिंग का इजाफी वक्त भी खत्म हो चुका है। टिका खान सानी भिम्बर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो टिका, जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद की, वो क्या है, ये शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, पोलिंग का जो 1 घंटा वक्त बढ़ाया गया उसमें यहाँ पे भी और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो अपने उम्मीदवारों को वोट देना चाहते थे और गर्मी की वजह से घरों से नहीं निकले, वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वोट में बाकायदा तौर पे अपना वोट डाला और इस अमल में हिस्सा लिया। अगरचे 5 बजे का वक्त था, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगा इनको कम्युनिकेट करते हुए। फिर यहाँ पे भी 5:30 बजे दोबारा पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो 5 सिर्फ वोटर्स आए, जिसमें 2 माजूर भाई थे और 3 इसके अलावा लोग आए। और मैंने उनसे पूछा कि आप देर से क्यों पहुँचे हैं, तो इनका एक ही उज़र था, एक ही जवाब था कि गर्मी बहुत थी और हम घरों से नहीं निकल रहे थे। अभी कुछ मौसम बेहतर हुआ। अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं पे बाकी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन काउंटिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। वही ज़ाब्ता इखलाक की वजह से वो जो जर्नलिस्ट में एक बेचैनी होती है कि मैं नताइज का ऐलान करूं, लेकिन यहाँ पे नताइज मुरतब कर लिए गए हैं। कौन जीता कौन हारा पूरी लिस्ट मौजूद है समा के व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल टिका, हमें भी इतनी ही शिद्दत से ये इंतजार है कि हम नताइज जाने और अपने नाजरीन तक शेयर करें, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी भी ज़रूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। टिका, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया था कि लोगों के गैर मामूली रश की वजह से पोलिंग का अमल आगे बढ़ाया गया है, इसके अंदर एक दूसरा फैक्टर यहाँ का वेदर भी था। शदीद गर्मी की वजह से भी ऐसा किया जा सकता है। वो बला की गर्मी थी जी। आज अभी तक आप देख सकते हैं कि गर्मी तो अभी भी मौजूद है। हमें कहा जा रहा था कि भिम्बर बहुत यहाँ मौसम के लिहाज से बहुत सख्त है, तो वाकई हमने मुशाहिदा किया कि सख्त नहीं सख्त तरीन है। यहाँ के लोग तो आदी हैं, लेकिन चूँकि बाहर से आने वाले लोग थोड़े से इस मौसम के आदी नहीं, लेकिन फिर भी आज ज़रा कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्न आउट में रुकावट नहीं उसने डाली। इस पोलिंग स्टेशन का जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये भिम्बर के ऐन वस्त में वाक़ है। यहाँ 1 से 2 कैंडिडेट खुद भी वोट पोल करने आए, उनका पोलिंग स्टेशन भी यही है। मुस्लिम लीग नून में दीगर जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पे 51% से ज़ायद टर्न आउट रहा, यानी 750 टोटल वोट इस पोलिंग स्टेशन में थे और उसमें जो वोट पोल हुए हैं वो 362 वोट पोल हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे यूथ किस तरह मुतहर्रिक थी, यहाँ बुज़ुर्ग किस तरह मुतहर्रिक थे, हर उम्र के लोग मुतहर्रिक थे। यहाँ पे आखिर पे जब 1 घंटा वक्त बढ़ाया गया तो हमने देखा आखिरी यहाँ पे जो 2 वोटर्स निकले वो दोनों माजूर थे, चल फिर नहीं सकते थे। माजूरी उनको मैट्रिक के बाद आई, लेकिन वो वोट पोल करने आए, इतने बाशऊर थे, उनका दिल था वोट पोल करें। इसी तरह नौजवान यहाँ पे वोट पोल करने आए। तो यहाँ भिम्बर में तमाम पोलिंग स्टेशन पर यही सूरत हाल हमने देखी। 5 बजे के बाद थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, सिर्फ ओरली इन्हें बताया गया कि आप अगर चाहें, अगर रश नहीं है तो फिर आप रोक दें, लेकिन अगर रश है तो फिर आप इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाएं 1 घंटा। लेकिन इसके बावजूद दरवाजे खोल दिए गए। ये मरकज़ी दरवाज़ा जो था इस हाल का और बाहर का जो अकबी गेट है, मरकज़ी गेट, उसको भी खोल दिया गया। उसके बाद पूरे 6 बजे इसको बंद किया गया। मेरे सामने इस वक्त ये इंतखाबी अमला ये इस वक्त रिज़ल्ट तैयार करके यहाँ पे बाकी तकाज़े पूरे कर रहे हैं। साइन ले लिए गए हैं तमाम पोलिंग एजेंट से, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हैं अनवारुल हक चौधरी, उनके भी, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो और बाकी तमाम जो जमात इस्लामी आज़ाद उम्मीदवार जितने भी यहाँ पे एजेंट्स हैं उनके साइन ले लिए गए। उसके बाद नतीजा मुरतब कर लिया गया है। अब ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मरहला बाकी है। यहाँ से तरतीब दे के नताइज को, उसके बाद इसको सील पैक करके इसी सिक्योरिटी में जिन्होंने ये गेट बंद किए, पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, मुकामी पुलिस, इनकी तहवील में, इनकी सिक्योरिटी में यहाँ से RO ऑफिस में रिज़ल्ट पहुँचाए जाएंगे। तो लेकिन एक इब्तदाई नतीजा जो है यहाँ भी तमाम को हैंड ओवर करके मैं मुख्तसर ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ये नतीजा उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो यूँ
जो इंतखाबी अमल है आज कामयाबी से सरअंजाम पाया है। आज जो बिल्कुल आज़ाद ठीक है, कश्मीर जैसे के कि अवाम है, नतीजा आप भी उन्होंने बता रहे हैं कि नतीजा दूसरे पहला अब मरहले तक में पहुंच चुका है, ऐलान लेकिन ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और 7:30 बजे पहला नतीजा जो समा है वो नशर करेगा। आप बताइएगा दिन भर जो सूरत हाल रही पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक। समा की टीम दूर दराज जो गाँव हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर भी जो गाँव है वहाँ से भी समा ने रिपोर्ट किया। क्या आप लोगों ने कवर किया वहाँ पर, क्या सूरत हाल देखी, कैसे मनाजिर देखे, मौसम की सख्ती की बात की। सिक्योरिटी इदारों के लिए जो एहलकार है उनके लिए भी आसान नहीं होगा यहाँ पर इंतजाम संभालना, लेकिन बेहतरीन इंतजाम किए गए। जी ठीक है, टीका खान सानवी हमें अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं वहाँ पर, बता रहे हैं कि नताइज उन तक पहुँच चुके हैं, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के और 7:30 बजे पहला नतीजा नशर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्जाम। हल्का LA9 में पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। नदीम अफजल चंद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन खराब करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवार और उनके कारिंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, हम रियासत बचाने निकले हैं, मुखालिफिन ने हमारा मुकाबला करना है तो मंशूर के जरिए करें। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बसें देकर वोट खरीदने की कोशिश की। ये इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन। बदकिस्मती से LA9 में हमारा एक वर्कर शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए हैं। मुख्तार यूनुस। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा है कि फौरन उस कैंडिडेट्स को और उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की। और फिर मैंने एवं नहीं कहा कि कश्मीर की आवाज़ सेनेट में आनी चाहिए या कौमी असम्बली में आनी चाहिए। जो लोग मुकाबला करना चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी का, वो उस मंशूर का मुकाबला मंशूर से करें। रियासत को बचाने के लिए निकले हैं और आप सिर्फ अपनी बसेस पे चल के और अपने जहाज़ों पे चल के 11-12 अरब के जहाज़ों पे चल के रियासत को जख्मी ना करें। AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक जो खातून वजीर हैं पंजाब की, वो कह रही थी कि बसें, हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने की एक भोंडी तरतीब थी, एक तरीका था, वोट को खरीदने की कोशिश की गई थी। और अफसोस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो कश्मीर के नताइज भी GB से मुख्तलिफ नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वहाँ बड़ी जमात के तौर पर जो है वो सामने उभर कर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने LA9 कोटली टू नकियाल में जाले मुख्तार यूनुस के कत्ल पर अवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। कहते हैं शिकस्त से बौखला कर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इतला मिली है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग करके PP कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया है। मुतलका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई थी। मुतलका हुकाम वाक़े का नोटिस ले लेते तो आज एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। शहीद जाला हमारे उम्मीदवार जावेद बुढ़ानवी के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था।